एवरीवन, आज की कड़ी में हम थर्ड आई अर्थात तीसरी आंख के बारे में जानेंगे। हम सभी के पास 4 तरह की आंखें होती हैं, फिजिकल आईज, माइंड आईज, थर्ड आई और विजडम आईज। चर्म चक्षु यानी कि फिजिकल आईज संसार की चीजों को देखती और अनुभव करती है। माइंड आईज जब भी हम आंखें बंद कर अपनी अतीत की घटनाओं, इमेजेस या किसी की छवि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। थर्ड आई यानी कि शिव नेत्र हमें हायर रेल्म्स के बारे में जानकारी देता है, यानी कि इस संसार के पार जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। प्रीकॉग्निशन यानी कि पूर्वानुमान सबकी जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। ये साइकी एक्सपीरियंस और मिस्टिकल एक्सपीरियंस की दृष्टि है और इसीलिए लोग सबसे ज्यादा इससे फैसिनेटेड होते हैं। पर आध्यात्मिक साधकों को इसके पार जाना होगा, अर्थात फोर्थ आई, विजडम आई, जिसके द्वारा ज्ञान किसी मीडियम के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के हायर सेल्फ से आता है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। थर्ड आई दूसरी साइकी एबिलिटीज का केंद्र है। इसे इंट्यूशन और स्पिरिचुअल इंसाइट का स्थान कहा जाता है और ये मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में इसे शिव की आंख के रूप में जाना जाता है। थर्ड आई अक्सर धार्मिक दृष्टि, क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन यानी कि पूर्व ज्ञान, स्पिरिचुअल इंट्यूशन आदि से जुड़ी होती है। थियोसॉफी फिलोसफी के अनुसार मैडम ब्लेवेस्की ने कहा कि प्राचीन काल में थर्ड आई मनुष्य के सिर के पीछे एक वास्तविक आंख थी जो शारीरिक और आध्यात्मिक कार्य करती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, यह आंख कमजोर हो गई और आज पीनियल ग्लैंड के नाम से जाने वाली ग्रंथि में धंस गई, जो मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर के बीच रहती है। डॉक्टर रिक स्ट्रेसमैन ने बताया कि पीनियल ग्लैंड जो प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, DMT यानी कि डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन के उत्पादन और रिलीज के लिए जिम्मेदार है, जो एक साइकेडेलिक ड्रग है। पीनियल ग्लैंड का नाम लैटिन शब्द पीनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ पाइन शंकु यानी कि पाइन कोन है। 1886 में शरीर रचना विज्ञानी एनाटोमिस्ट लोगों ने पाया कि पीनियल ग्रंथि में वास्तव में एक भौतिक आंख की तरह रेटिना सेल्स, पिगमेंट सेल्स भी होती हैं और वो वैसे ही प्रकाश के साथ सीधी प्रतिक्रिया करती है जैसी कि आंख करती है। वैदिक भारत के एनलाइटन योगियों और गुरुओं ने मानवता के सर्वोच्च लाभ के लिए तीसरी आंख की शक्तियों का पता लगाने के लिए गहन शोध और कई तपस्याएं की हैं। इतिहास में एनलाइटन गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को दीक्षा देने और नेत्र दृष्टि की शक्तियों के माध्यम से मानवता को समृद्ध करने की अनगिनत घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए महर्षि वाल्मीकि ने अपनी तीसरी आंख की दृष्टि से हर मिनट की घटना, एहसास और अनुभव के लौकिक रिकॉर्ड तक पहुंचकर संपूर्ण ग्रंथ रामायण लिखा था। 5000 वर्ष से भी अधिक पहले महाभारत में वेद व्यास ने राजा युधिष्ठिर के सारथी संजय की तीसरी आंख को जागृत किया ताकि वे उन्हें हजारों मील से दूर घट रही घटनाओं और यहाँ तक के कुरुक्षेत्र के योद्धाओं की मानसिकता के बारे में स्पष्ट रूप से लाइव टीवी रिले कनेक्शन की तरह से बता सके। भगवद गीता के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को तीसरी आंख का दर्शन दिया। वे कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूँ जिसके बिना तुम अकल्पनीय रहस्य शक्ति को नहीं देख पाओगे, और अपनी तीसरी आंख खोलते हैं जिसके माध्यम से अर्जुन के पास आध्यात्मिक और लौकिक अनुभव होते हैं। लगभग सभी आध्यात्मिक रहस्यमयी परंपराएं थर्ड आई को जागृत करने पर लगातार काम करती हैं। यह स्वयं को हायर डायमेंशन से संपर्क करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। थर्ड आई एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो हर इंसान में संग्रहित होती है। यह हर इंसान में एक संभावना है। हमें इसे जगाने की जरूरत है। हमें इसे वास्तविकता का एक रूप देना होगा। थर्ड आई सिर्फ एक आंख नहीं है, ये चेतना का स्रोत है। थर्ड आई एक्टिवेटेड होने से क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, ल्यूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ऑरा परसेप्शन जैसी रहस्यमय अद्भुत सिद्धियां मिल जाती हैं। क्लेयरवॉयंस की क्षमता इस तरह में होती है। मुख्य इसके 3 स्तर हैं, रिविलेशंस, सेंसेशंस और साइट, यानी कि रहस्योद्घाटन, संवेदनाएं और दृष्टि।
कुछ लोग इसे तीनों स्तर पर अनुभव कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग 1 या 2 स्तरों पर अनुभव करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी थर्ड आई की ऊर्जा के प्रति कितना अभ्यस्त है। पहला स्तर जो रिवोल्यूशंस का है, जैसे नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणियां की, रामानुजन भी गणित के प्रश्न इसी आई की मदद से कर पाते थे। मनुष्य नींद से या ध्यान से जागकर नए ज्ञान को प्राप्त करता है जो उसके पास पहले नहीं था। रिवोल्यूशंस अनिवार्य रूप से सत्य है जो किसी व्यक्ति को कॉन्सिक्वेंसेस या भविष्य की घटना के लिए ज्ञान की गहरी समझ के लिए दिया जाता है। दूसरा स्तर जिसे सेंसेशंस कहा जाता है, एक अनदेखी उत्तेजना की वास्तविक अनुभूति है। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा छुए जाने का एहसास या आसपास के वातावरण के तापमान में अचानक बदलाव या किसी विशिष्ट स्थान पर किसी एंटिटीज की उपस्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। क्लेयरवॉयंस का तीसरा और अंतिम स्तर साइट यानी देखना है। क्योंकि तीसरी आंख एक आंख है, इसकी ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त होने से ये एक आंख के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाती है। इसके माध्यम से देखने का अर्थ यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति वास्तव में दूसरों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी देख सकते हैं। वे उन छवियों को देख पाते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता। क्लेयरवॉयंस का ये विशेष स्तर वह है जो अधिकतर उन लोगों को आकर्षित करता है जो अपने प्रिय, दिवंगत या किसी मास्टर से संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार थर्ड आई एक्टिवेशन का यह स्तर हासिल हो जाने के बाद आप देखे जाने वाले दृश्यों को चॉइस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप दूसरी दुनिया के एंटिटीज का अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा सुखद नहीं हो सकती, कभी कभी ये भयावह भी हो सकती है। क्या आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करना सुरक्षित है? इसमें खतरे कौन कौन से हैं? यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको पूरी तरह से यह समझने की जरूरत है कि यह क्या है और इसमें क्या शक्ति है। लेकिन कुछ सावधानियां भी किया जाना चाहिए। जब आप सब कुछ देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो आप इसे कैसे संभालेंगे? यदि आप किसी व्यक्ति के जीवन का अंत या कुछ भयानक घटित होता हुआ देखते हैं तो आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे या भविष्य को उजागर होने देंगे? क्या आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है? क्या आप अपने आप को 3 डायमेंशनल रियलिटी में ग्राउंडेड रखे हैं या आप 5 डायमेंशंस में खो सकते हैं? आमतौर पर कहें तो ब्रह्मांड आपको जानकारी केवल उतनी ही पहुंचाता है जितना आप संभाल सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि कुछ लोग 5 डायमेंशन से इतने ज्यादा रोमांचित होते हैं कि वे अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए किसी ड्रग या कोई विधि का प्रयोग करके जबरदस्ती सिस्टम का हैक करने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मांड आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए साइकी अटैक से खुद को बचाने के लिए साइकी सेल्फ डिफेंस करने की सलाह दी जाती है। आपकी तीसरी आंख खुलने का खतरा आमतौर पर इल्यूजन्स में पड़ना है। एक बार जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है तो यह एक स्वाभाविक भावना है जिसका उपयोग आपका दिमाग करेगा। फिर आप जो कुछ भी देखते हैं उसे संतुलित करने के लिए अवेयरनेस के साथ खुद को भी ट्रेन करना होगा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य रैशनल थॉट्स के साथ साथ इंट्यूटिव नॉलेज यानी सहज ज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। बिना तैयारी और सहायता के अपनी थर्ड आई खोलने के अतिरिक्त खतरे भी इसमें शामिल हैं, जैसे नाइटमेयर्स, पूर्वानुमानित जानकारी जो परेशान करने वाली या डरावने वाली होती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल प्रोजेक्शन के डरावने प्रसंग। सावधानियों के बावजूद यदि आपकी थर्ड आई से जो जानकारी और विजन्स आपको प्राप्त होते हैं वे अत्यधिक हैं तो जान लें कि आप अपनी इस आंख को बंद भी कर सकते हैं। फिर भी अपने इंट्यूशन का उपयोग करके स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोगों को ये लगता है
कि उन्हें तीसरी आंख को जगाने की जरूरत है, जबकि वास्तव में वो पहले से ही जागृत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पहले से ही गट फीलिंग्स और हंचेस के रूप में प्राप्त होने वाले इंट्यूशंस को नजरअंदाज कर रहे हैं और इन संदेशों को सप्रेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हों और उसे प्रोसेस कर रहे हों, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को और स्पीड देना चाहते हों। क्या आप कभी कभी आध्यात्मिक रूप से जीवंत महसूस करते हैं और दुनिया को एक एक्सपैंडेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं? क्या आपकी फिजिकल सेंसेस इंटेंसिव हो गई है या आपकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है? क्या साइकी इमेजेस, ड्रीम्स और इम्पल्सेस अधिक बार घटित हो रहे हैं? ये तीसरी आंख के एक्टिवेशन होने के सामान्य लक्षण हैं। कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे मूडी और भावुक महसूस करना, तेज गंध और सुगंध के प्रति अति संवेदनशील, लूसिड और विविड ड्रीम्स, आसपास में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अवेयरनेस बढ़ना, दूसरों के मूड के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील, विजुअल परसेप्शंस, यह पता लगाने में सक्षम कि दूसरे कब बेईमान हो रहे हैं। दूसरों के मूड का भी आपको तुरंत पता लग जाता है। बिना तर्क के चीजों को समझने की क्षमता, स्थितियों का सहजता से आकलन करने की क्षमता, रंग, रोशनी और गति के प्रति संवेदनशील, समझने के कौशल में वृद्धि, विजुअलाइजेशन स्किल में परिवर्तन, ये सभी आपके एक्टिवेशन के लक्षण हैं। थर्ड आई का एक्टिवेशन किस प्रकार किया जाए? मानव में 3 एस्पेक्ट्स यानी पहलू होते हैं, मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। इन तीनों में से किसी भी एक एस्पेक्ट के द्वारा थर्ड आई एक्टिवेट की जा सकती है। मैटर, हमारा शरीर चूंकि 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसीलिए हठ योग के द्वारा कई योगी थर्ड आई एक्टिवेट कर सकते हैं। हठ योग इतना प्रभावशाली होता है कि योगी अपने शारीरिक क्रियाओं को अति शिथिल कर सकते हैं, जैसे वे जीवित ही नहीं हैं, जैसे अपने हृदय की धड़कन को रोक लेना, ब्लड सर्कुलेशन का बंद हो जाना और सांस का एकदम शिथिल धीमा हो जाना। हठ योग के द्वारा थर्ड आई एक्टिवेशन किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए और कड़े अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। एनर्जी, कुछ लोग एनर्जी को मैनिपुलेट करके भी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, जैसे चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन या प्राणायाम के द्वारा। यह भी सुरक्षित उपाय नहीं है। इस छठी इंद्री की जानकारी जिसको संभालने के लिए पर्याप्त अवेयरनेस और ज्ञान न हो, तब वह व्यक्ति को यह अत्यधिक एनर्जी विक्षिप्त भी कर सकती है और इल्यूजन ट्रैप में फंसाकर विनाश भी कर सकती है। बुरे और स्वार्थी लोग इसी मार्ग को अपनाकर थर्ड आई को एक्टिवेट करके लोगों का शोषण और मिसगाइड करते हैं। कॉन्शियसनेस, हठ योग जहां मैटर और एनर्जी का उपयोग करता है, वहीं तंत्रा में एनर्जी और कुछ कॉन्शियसनेस पे जोर देते हैं। योग, वेदांत, थियोसॉफी इत्यादि मेनली कॉन्शियसनेस पे जोर दिया जाता है कि साधक को अपनी चेतना के विस्तार पर ही ध्यान देना चाहिए। कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना सर्वोत्तम, स्थायी और सुरक्षित उपाय है, क्योंकि जब थर्ड आई ओपन होती है तो एस्ट्रल वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है, जिसे रेल्म ऑफ इल्यूजन्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में कई प्लेन्स हैं, तो आई एक्टिवेशन के बाद व्यक्ति अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही एस्ट्रल दुनिया में जाता है और वहां के निवासियों से संपर्क साधता है। जब तक आध्यात्मिकता का स्तर उच्च न हो, व्यक्ति करुणावान और निस्वार्थ न हो, तब तक वो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड के एंटिटीज के संपर्क में ही पहुंच सकता है और न केवल वो भ्रमों की दुनिया में रहेगा, बल्कि वह लोगों को भी मैनिपुलेट करेगा। इसीलिए एनर्जी मैटर के द्वारा नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार से ही थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहिए। अर्थात एस्ट्रल वर्ल्ड की मायावी गतिविधियों में फंसने से बचने के लिए अपनी चेतना को बढ़ाना और विस्तारित करना चाहिए। इसी वजह से बहुत से साधक ट्रैप में फंस जाते हैं। थियोसॉफी में थर्ड आई के साइकी पावर्स में 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है: हार्ट,
पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। वे बताते हैं कि बुद्धि हमारे हृदय के माध्यम से स्पिरिचुअल इंट्यूशन भेजती है और अंतःकरण जो लोअर और हायर मेंटल बॉडी के बीच पुल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन लेती है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानते हैं कि पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड 9 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है और हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है। पर आध्यात्मिक पहलू में पीनियल स्पिरिचुअल परसेप्शन, पिट्यूटरी साइकी परसेप्शन और हार्ट स्पिरिचुअल इंट्यूशन का काम करते हैं। मेंटल कॉन्शियसनेस में जब भी सोचा जाता है या फील किया जाता है तब तीनों में कंपन होते हैं। हार्ट लगातार इंट्यूशन देता है पर हम विचारों के कोलाहल में सुन नहीं पाते। आध्यात्मिक साधना में पीनियल और हार्ट यदि कनेक्ट हो तो कुंडलिनी से तीनों अंग जागृत हो जाते हैं, पर यह स्वाभाविक हो वरना कई समस्याएं आ सकती हैं। अतः पीनियल को एक्टिवेट करने के 2 मार्ग हैं, हार्ट या पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करके। कई फिलॉसफी में हार्ट मेडिटेशन को मुख्य बताया गया है। जब मन शांत होगा तभी आप स्पिरिचुअल इंट्यूशन के प्रति ग्रहणशील हो सकेंगे। जब हृदय सक्रिय होगा तब पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाएगी। हृदय पर मेडिटेशन करने से आप अपनी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव कर सकते हैं। पर चेतावनी यह है कि हार्ट मेडिटेशन अपने शारीरिक हृदय पर नहीं करनी चाहिए वरना उसके फिजियोलॉजिकल कार्य बाधित हो सकते हैं। हार्ट मेडिटेशन स्पिरिचुअल हार्ट जो हृदय शरीर के बाहर है और उससे थोड़ा हटकर है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा मार्ग है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके, तब भी आपकी पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाएगी और इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करने के लिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए। पवित्रता के विचार यानी अपने गुरु या इष्ट देव की कल्पना करनी चाहिए। यदि दोनों साथ में किए जाएं, अपने हृदय में विजुअलाइजेशन किया जाए तो आपकी थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। एक्टिव करने के दौरान एक और सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार के ड्रग्स, अल्कोहल बिल्कुल भी न लिए जाए क्योंकि इससे थर्ड आई नष्ट होती है। ऐसा पानी या ऐसे प्रोडक्ट जिसमें फ्लोराइड हो उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्लोराइड कैल्सिफाइड कर देती है और पीनियल ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाती है। यदि आप मेडिटेशन, सेल्फलेस सर्विस और अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते जाएंगे तो आपके इंट्यूशन और शार्पन होते चले जाएंगे। जितना आपका मन शांत होते चला जाएगा आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि सबसे अच्छा उपाय है सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ मेडिटेशन करना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना जिसमें प्योरिटी हो ताकि हम अपनी आई ऑफ विजडम यानी कि 4th आई तक पहुंच सकें। बहुत से लोगों को लगता है कि मेडिटेशन के एक्सपीरियंस का विजन उनको मिलना चाहिए। वे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यदि दूसरे इस प्रकार के मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वे क्यों नहीं? क्या वे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं? तो वे कई बार शॉर्टकट तरीके से इस थर्ड आई को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में मैंने आप लोगों को ये शेयर किया कि जब तक कि आपकी कॉन्शियसनेस स्तर तक एक्सपैंड नहीं हो जाती कि आप इस ज्ञान को संभाल सकें तब तक आपको ब्रह्मांड इस थर्ड आई की विजन परसेप्शन को नहीं देता। अगर आपने इसके लिए छेड़छाड़ की या कोई शॉर्टकट के द्वारा इसको जबरदस्ती एक्टिव करने की कोशिश की तो आपको दुष्परिणाम भोगने होंगे। सबसे बेहतर उपाय है मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस। मेडिटेशन आपके हार्ट और आपकी पिट्यूटरी और पीनियल तीनों चीजों को एक्टिव करता है और आपकी थर्ड आई स्वतः ही स्वाभाविक रूप से एक्टिव होती है। सेल्फलेस सर्विस से आपका अंतःकरण बढ़ता है, चाहे सामाजिक सेवा हो, पर्यावरण की हो, आध्यात्मिक सेवा हो, जो भी सेवा हो दूसरों के भले के लिए हो। आपके हृदय में प्रेम और करुणा का वास होना आवश्यक है। जब आपके में पर्याप्त प्योरिटी हो
और आपकी चेतना का विस्तार बढ़ जाता है, यानी आपकी बुद्धि का विकास बढ़ जाता है, तो थर्ड आई आपकी मेडिटेशन और इस सर्विस के द्वारा भी एक्टिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने थर्ड आई को एक्टिव करने का तरीका जाना और ये भी जाना कि इसको एक्टिव करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ सीरियसनेस और सिंसियरिटी के साथ मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस करने से ही हमारी थर्ड आई स्वतः ही एक्टिव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगली बार हम अपने 7 चक्रा यानी सहस्त्रार के बारे में जानेंगे, जो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। थैंक यू।